हेलो फ्रेंड्स, गाइस आज हम करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर, उसके एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन दोनों सेम है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, दूसरा क्या है, ये थोड़ा और शॉर्ट कर दिया, सेम क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 और n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए अब इसमें ये कहा है कि जब n एक नेचुरल नंबर है तो ये डिजिट जो है नीचे वाली, क्या ये कहीं पर जाके 0 पे एंड होगी कि नहीं होगी, चेक कर लेते हैं। कैसे, देखिए n नेचुरल नंबर, इसका क्या मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, प्लस के सारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए एक बात, अच्छा 0 आने के लिए कंडीशन क्या होती है? सिंपल है, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होनी चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो उसकी वो डिजिट किसी ना किसी n नंबर के लिए 0 पे एंड हो जाएगी, नहीं अगर नहीं है तो नहीं होगी। एज सिंपल इज दैट। 2 into 5 का मतलब होता है 10। अब आप समझ लो 10 अगर किसी नंबर के आगे आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है 0 तो आ ही गया ना, या उससे पावर कितनी भी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो मैं चीज कह रहा हूँ क्या है, जैसे ये n है, ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट आपको n यहाँ में n ले लेता हूँ। ठीक है, 1 into 2 into 5, मैं जरा एक कुछ नेचुरल नंबर रख के देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। 1 रखा, 10 आया, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ अगर मैं 2 रख दूं और ये मैं एज इट इज लेके चल रहा हूँ, 2 into 5 की पावर 2, 5 2 10 20, 20 की पावर 2 क्या मतलब है 400। ठीक है, यहाँ ले लो 3, 2 into 5 into 5, ये एज इट इज रहा, यहाँ 3 आ गया, 10 30 क्यों 2700। ठीक है, अब देख रहे हो 0 आ रही है तो इसी तरीके से आएंगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिंपल है, क्या है, 4 की पावर, ये तो एग्जांपल में है तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, ये चेक करना है। तो 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 इफ, क्या कंडीशन है, 2 and 5 both are of its prime factor। अच्छा प्राइम फैक्टर क्या, वही एलसीएम जो निकालते हैं, ठीक है वही। चलिए ये सिंपल है, 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। नाउ अब क्या, 6 के जरा प्राइम फैक्टर मतलब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 into 2 into 3, अब इसमें तो 5 तो आया नहीं, 2 तो आ गया, हमें 2 और 5 दोनों चाहिए, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या करें, सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, इसलिए 6 की पावर n इज नॉट एंड विद डिजिट 0। प्रूव हो गया, सिंपल था। अब जो 4 की पावर n है, जहाँ 6 लिया है वहां आपको क्या ले लेना है, 4 ले लेना है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, इसके फैक्टर निकालो, 2 into 2 होगा, 5 इसमें भी नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल 4 लाइन में क्वेश्चन हो गया। बुक में आपको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, आप कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिस भी एक्सरसाइज है जो टफ क्वेश्चंस हुआ करेंगे, मैं आपको इसी तरीके से सॉल्व कराया करूंगा हर वीडियो में, एक क्वेश्चन बहुत तसल्ली से प्यार से, ताकि आपको समझ में आए। बाकी आपको डिटेल वीडियो के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उस पर आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी विद डिटेल में, सारे क्वेश्चंस विद एक्सरसाइज वाइज। ठीक है, तो गाइस आगे की वीडियो के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच।